हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी फैमिली। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। ब्रेसिकेसी को हम क्लास डाइकोटिलिडनी में रखते हैं, मीन्स द्विबीजपत्री पौधे हैं। सब क्लास पॉलीपिटेली मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पेटल्स फ्री हैं। सीरीज थैलेमीफ्लोरी, थैलेमीफ्लोरी के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ओवरी सुपीरियर होती है। ऑर्डर पैराइटेल्स, पैराइटेल्स ऑर्डर के प्लांट्स के अंदर पैराइटल प्लेसेंटेशन मीन्स भित्तीय बीजांडन्यास देखने को मिलता है। फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। किसी भी फैमिली को जब हम पढ़ते हैं तो अगर उसके उन मेंबर्स को हम ध्यान में रखें जो जिन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं तो किसी भी फैमिली को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि ये जो सारे प्लांट्स आप देख रहे हैं, सारी वेजिटेबल्स देख रहे हैं, ये ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली की हैं। जैसे कि कॉलीफ्लावर, फूल गोभी है, मस्टर्ड, सरसों, मूली, शलगम, ब्रोकोली, गांठ गोभी, इन सभी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सारे के सारे मेंबर्स हमारे क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम इन वेजिटेबल्स को ध्यान में रखेंगे तो फैमिली के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ ब्रेसिकेसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, साथ ही साथ एफिनिटीज ऑफ ब्रेसिकेसी तथा इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ ब्रेसिकेसी। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक, इसकी जो फ्लावर हैं वो त्रिज्यात सममित हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हैं, रेयरली जाइगोमॉर्फिक। कभी कभी कुछ स्पीशीज के अंदर जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं। सेपल्स 4 इन 2 वॉल्स ऑफ 2 ईच। यहाँ पर जो कैलिक्स है उसके अंदर सेपल्स दो दो मौजूद होते हैं, मीन्स 2 बाहर के चक्र में, 2 अंदर के चक्र में। पेटल्स 4, पेटल्स भी 4 होते हैं। डायगोनली अरेंज्ड क्रूसीफॉर्म मीन्स क्रॉस शेप में अरेंज होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर 4 पेटल्स जो क्रूसीफॉर्म या क्रॉस शेप में अरेंज है, ये हमारे ब्रेसिकेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसीलिए पहले इसे क्रूसीफेरी के नाम से जाना जाता था। स्टेमन्स 6, टेट्राडाइनेमस कंडीशन मीन्स यहाँ पर 6 स्टेमन्स हैं जिनमें से बाहरी 2 स्टेमन्स आकार में छोटे हैं और अंदर वाले 4 स्टेमन्स बड़े हैं, 2 + 4। इस कंडीशन को हम टेट्राडाइनेमस कंडीशन बोलते हैं और इस तरीके के जो स्टेमन्स हैं वो हमारे ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर मिलते हैं। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी, 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, सिनकार्पस जो आपस में जुड़े हुए होते हैं एंड पैराइटल प्लेसेंटेशन जो कि हमारी पैराइटेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मीन्स भित्तीय बीजांडन्यास यहाँ पर गाइनोशियम में देखने को मिलता है। बाइलॉक्यूलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। अभी हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारी बाइकार्पिलरी ओवरी है वो सिनकार्पस है, मीन्स आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर फॉल्स सेप्टम बन जाता है जिसकी वजह से ये बाइलॉक्यूलर दिखाई देती है। फ्रूट सिलिकुआ और सिलिक्यूला, इस तरीके से जो हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली है उसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं। हैबिट जनरली हर्ब्स, ज़्यादातर जो हमारी क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली है उसके पौधे हर्ब्स या शाक होते हैं। एनुअल और बाइनियल और श्रब, कभी कभी 1 वर्षीय और कभी कभी द्विवर्षीय पौधे हमारे इस फैमिली के अंदर देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय बल्बिल्स और बाय कोरल रूट्स, इसके अंदर जो कायिक जनन है वो बल्बिल्स या कोरल रूट्स के द्वारा देखने को मिलता है। आप जो जनरल हमारी हर्ब है इसके अंदर डायग्राम में आप देख सकते हैं
ये जो सरसों का पौधा है जो हम सभी ने देखा है, अगर उसको हम याद रखें तो उसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमारे ब्रेसिकेसी फैमिली में हम आसानी से देख सकते हैं। रूट्स, टैप रूट, स्वॉलन ऑन अकाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल्स। यहाँ पर जो प्लांट्स के ज़्यादातर पार्ट हैं वो वेजिटेबल्स के रूप में काम में आते हैं। तो यहाँ की जो रूट है, मीन्स ब्रेसिकेसी फैमिली की जो रूट है वो भी स्टोर्ड फूड मटेरियल्स की वजह से वेजिटेबल के रूप में काम में आती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इट में बी कॉनिकल, ये मूली है, ये कॉनिकल शेप की एक रूट है। साथ ही साथ जो नेपीफॉर्म हमें रूट्स दिखाई देती हैं वो टर्निप या शलजम के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रेसिकेसी फैमिली हैं उसकी रूट्स फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है और ज़्यादातर नेपीफॉर्म या फिर कॉनिकल शेप की होती है, जैसा कि हम मूली और शलगम के अंदर देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम की। ज़्यादातर पौधे हर्ब हैं, शाक है, तो यहाँ पर जो स्टेम है वो भी हर्बेशियस होता है। इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, जैसा कि आइबेरिस और ब्रेसिका के अंदर होता है। रेयरली वुडी और समटाइम्स रिड्यूस, रेफेनेस और ब्रेसिका की कुछ स्पीशीज़ के अंदर वुडी या रिड्यूस्ड स्टेम देखने को मिलता है। ग्लैब्रस और हेयरी, हो सकता है वो चिकना हो, स्मूथ हो, या फिर उसके अंदर स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे हेयर्स या रोम उपस्थित हो सकते हैं। सॉलिड एंड ब्रांच्ड, तो इस तरीके से जो स्टेम है ब्रेसिकेसी फैमिली का वो टिपिकल हर्बेशियस होता है। अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। लीव्स ऑल्टरनेट और सब ऑपोजिट, सिंपल, एक्सट्यूपिलेट मीन्स स्टिप्यूल या अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं। मे बी कॉलाइन और रेडिकल, जनरली ससाइल, यहाँ पर पीटियोल या डंडी नहीं होती। हेयरी हैं, जो पत्तियां हैं उनमें छोटे छोटे रोम लगे रहते हैं, हेयरी होती है। एंटायर एंड विद यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन, जाली कवच शिरा विन्यास यहाँ पर देखने को मिलता है। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमने ब्रेसिकेसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अभी पढ़े, जिसके बारे में हम स्टेम, लीव्स और जो फ्लावर्स हैं इसके बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ पर 6 वेजिटेबल्स दैट आर एक्चुअली द सेम प्लांट, अलग अलग प्लांट पार्ट से हमें अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स मिलती है। सबसे पहले हम देख सकते हैं लेटरल लीफ बर्ड, जो लेटरल लीफ बर्ड्स हैं उनसे हमें ब्रुशेल्स स्प्राउट एक वेजिटेबल है वो मिलती है। इसी तरीके से जो हमारी कैबेज है, बंद गोभी है, वो टर्मिनल लीफ बड है। तो जो एक तो हुआ हमारा लेटरल लीफ बड, इसी तरीके से जो टर्मिनल लीफ बड है मीन्स ऐसी लीफ बड जो टॉप पर लगती है प्लांट के, उससे हमारी बंद गोभी बनती है। इसी प्रकार से जो इसकी पत्तियां हैं उनसे केल, और साथ ही साथ जो फ्लावर बर्ड्स हैं वो ब्रोकोली के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी है वो इसकी फ्लावर बर्ड है, और इसी तरीके से कॉलरबी इसका स्टेम है। तो इसकी जो सारे फ्लोरल पार्ट्स या पूरे जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और साथ ही साथ रूट्स भी, जैसा हमने कहा मूली और शलगम के रूप में इस ब्रेसिकेसी की जो रूट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रूट से लेकर फ्लोरल पार्ट तक सारे के सारे पार्ट वेजिटेबल्स के रूप में काम में आते हैं। ये तो बात हुई वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फ्लोरल कैरेक्टर्स की। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम की। तो यहाँ पर ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के अंदर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मीन्स असीमाक्षी पुष्पक्रम देखने को मिलता है। कोरिम्बोस या कोरिम्ब आइबेरिस के अंदर देखने को मिलता है, जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ब्रेसिका के अंदर यहाँ पर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है और यहाँ पर आइबेरिस के अंदर कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल फ्लावर की। फ्लावर पेडिसिलेट मीन्स इसकी जो फ्लावर है उनके अंदर पेडिसिल प्रेजेंट होती है। इब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट
अनुपस्थित होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स त्रिजात समेत। रेयरली जाइगोमॉर्फिक, जैसा कि आइबेरिस के अंदर मिलता है। हम इस फ्लावर के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारा ब्रेसिका का फ्लावर है उसके अंदर त्रिजात समित या एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। मीन्स अगर इस प्लांट को ऐसे भी फ्लावर को अगर हम कट करें तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे करें तब भी, यूं करें तब भी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। जबकि आइबेरिस के अंदर दो पेटल्स जो हम यहाँ देख रहे हैं ये आकार में छोटी हैं और इधर वाली दो पेटल्स आकार में बड़ी हैं। इसकी वजह से हमारा जो फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक है। सिर्फ इसी प्लेन में अगर फ्लावर को टू हाफ्स में बांटा जाए तो इक्वल बांट सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से फ्लावर को कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी हमारे फ्लावर के अंदर देखने को मिलती है। हाइपोगाइनस मीन्स ओवरी सुपीरियर है और बाकी का फ्लावर जो ओवरी के नीचे से निकलता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट एंड टेट्रामेरस, ज़्यादातर जो इसके फ्लावर के पार्ट्स हैं जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस या चार के गुणांक में है, इसीलिए ये टेट्रामेरस फ्लावर होता है। कैलिक्स, सेपल्स 4 अरेंज्ड इन 2 whorls। सेपल्स 4 होते हैं जो 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं और हर चक्र 2 सेपल का बना हुआ होता है। पॉलीसिपेलस, सेपल्स फ्री होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते। 2 एंटीरो पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल, 2 में से एक आगे एक पीछे और 2 लेटरल साइड पर। 2 लेटरल सेपल्स मे बी सेकेट, जो लेटरल सेपल्स हैं वो सेकेट रूप में होते हैं। एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पर देखने को मिलता है और जो कैलिक्स हैं वो इन्फीरियर हैं। मीन्स ओवरी सुपीरियर है, उसके नीचे कैलिक्स लगे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोला की। पेटल्स 4 होते हैं, ऑल्टरनेट विद सेपल्स, सेपल के साथ एकांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। पॉलीपिटेलस, पेटल्स फ्री होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते। पेटल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अक्रॉस नोन एज क्रूसीफॉर्म, ये क्रॉस फॉर्म में पेटल्स अरेंज रहते हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट को क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट कहते हैं, इसीलिए फैमिली का जो पहले नाम था वो क्रूसीफेरी कोरोला के अरेंजमेंट के बेस पर ही था। दिस अरेंजमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। तो हमारी जो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ कोरोला। पेटल्स यूजुअली क्लॉ की शेप के होंगे हमारे पेटल्स। पेटल्स जनरली इक्वल, रेयरली अनइक्वल, ज़्यादातर जो पेटल्स हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा आइबेरिस की 2 पेटल्स बड़े थे, 2 पेटल्स छोटे थे, तो ये कभी कभी साइज में अनइक्वल भी होते हैं। और समटाइम्स पेटल में भी रिप्लेस्ड बाय स्टेमेंस, और कभी कभी पेटल्स स्टेमन्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, जैसा कि कैप्सुला बुर्सा के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोरोला का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हुआ दैट इज क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ कोरोला। ये फ्लावर हम देख सकते हैं यहाँ पर। पेडिसिल मीन्स फ्लावर पेडिसिलेट है, डंडी मौजूद है। सेपल्स, सेपल्स यहाँ पर 4 हैं, 2 एंटीरियो पोस्टीरियर और 2 लेटरल सेपल्स। पेटल्स की अगर हम बात करें तो पेटल्स यहाँ पर 4 हैं और क्रूसीफॉर्म हैं, क्रॉस शेप्ड में अरेंज्ड हैं। स्टेमन्स एंथर और फिलामेंट के बने हुए हैं। स्टेमन्स यहाँ पर टेट्राडायनेमस हैं, मीन्स बाहर वाले 2 शॉर्ट स्टेमन्स और अंदर वाले 4 लॉन्ग स्टेमन्स। और बीच में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये हमारा फीमेल पार्ट बनाते हैं। पिस्टिल है, इसके अंदर जो स्टाइल और स्टिग्मा है वो बहुत छोटे हैं और ओवरी सुपीरियर है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रेसिकेसी फैमिली है उसके फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है। एंड्रोशियम,
जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर 6 स्टेमन्स होते हैं, अरेंज इन 2 व्हर्ल्स, ये 2 चक्रों में अरेंज होते हैं। आउटर 2 स्टेमन्स शॉर्ट एंड इनर 4 स्टेमन्स आर लॉन्ग। इस कंडीशन को हम टेट्राडाइनेमस कंडीशन बोलते हैं। मीन्स हमारे जो ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर हैं 6 स्टेमन्स हैं, बाहर वाले 2 छोटे स्टेमन्स हैं और अंदर वाले 4 लॉन्ग हैं। पॉलीएंड्रस मीन्स अलग अलग हैं, फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। डाइथिकस, बेसिफिक्स्ड एंड इंट्रोस। Disc like nectaries, variable in number, present at the base of the stamens। यहाँ पर जो stamens का base है वहाँ पर disc like nectaries present होती है, क्योंकि ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर nectaries मौजूद होती हैं stamens के बेस पर। इन सम केसेस द नंबर ऑफ स्टेमन इज वेरिएबल। कभी कभी जो हमारे अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेमन्स हैं, नॉर्मली तो क्या होगा 2+4, लेकिन कभी कभी स्टेमन्स का नंबर 16 भी हो सकता है, जैसा कि मेगाकार्पी के अंदर देखने को मिलता है। 4 भी हो सकते हैं जैसे कार्डेमाइन हिरसुटा के अंदर, और 2 भी हो सकते हैं जैसा कि कोरोनोपस के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारा ब्रेसिकेसी फैमिली है उसके एंड्रोशियम में 6 स्टेमन्स होंगे और 2+4 अरेंजमेंट होता है। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी, रेयरली ट्राइकार्पिलरी, जो कि लेपिडियम सेटाइवम के अंदर मिलती है। तो हमारा जो गाइनोशियम है वो बाइकार्पिलरी है, 2 कार्पल्स हैं, सिनकार्पस आपस में जुड़ी हुई हैं, ओवरी सुपीरियर यूनिलोक्युलर जुड़ी हुई है और एक ही लॉक्यूल है। बिकम बाइलॉक्युलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्स सेप्टम। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि हमारा जो ब्रेसिकेसी फैमिली है उसके अंदर 2 कार्पल्स हैं, जो सिनकार्पस कंडीशन है इसकी वजह से यूनिलोक्युलर होते हैं, एक कोष्ठकी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक फॉल्स रेप्लम बन जाता है, बीच के अंदर एक पार्टीशन बन जाता है जिसकी वजह से ये बाइलॉक्युलर दिखाई देती है, और इस सेप्टम को हम रेप्लम कहते हैं। जो पार्टीशन बनता है लोक्यूल के बीच में, जिससे कि यूनिलोक्युलर जो ओवरी है वो बाइलोक्युलर दिखाई देती है, इस पार्टीशन को हम रेप्लम कहते हैं। पैराइटल प्लेसेंटेशन, भित्तीय बीजांडन्यास। ओव्यूल्स मैनी, ओव्यूल्स बहुत सारे होते हैं। स्टाइल शॉर्ट एंड स्टिग्मा सिंपल और मे बी बाइफिड। According to some, there are only 2 carpels, while others hold that there are 4 carpels। कभी कभी जो हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि इसके अंदर 2 कार्पल्स हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर 4 कार्पल्स हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रेसिकेसी का गाइनोशियम है उसके अंदर बाइकार्पिलरी कंडीशन है, सिनकार्पस है, और यहाँ पर रेप्लम या फॉल्स सेप्टम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से यूनिलोक्युलर ओवरी बाइलोक्युलर लगती है और पैराइटल प्लेसेंटेशन गाइनोशियम के अंदर देखने को मिलता है। तो इस फ्लावर में जो एलिस आपको दिखाया गया है उसमें हम आराम से देख सकते हैं कि जो सेपल्स हैं ग्रीन हैं, 2-2 के चक्र में हैं, 2 लेटरल, 2 एंटीरियर और पोस्टीरियर होंगे। इसी तरीके से जो शॉर्ट स्टेमन्स, बाहर वाले स्टेमन्स हैं वो आकार में छोटे हैं और इंट्रोस हैं, पेटल से नीचे की ओर ही हैं, और जो अंदर वाले हैं वो 4 लॉन्ग हैं। इसी तरीके से हम पेटल्स हैं वो क्लाउड शेप के हैं और क्रूसीफॉर्म में अरेंज हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला की। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रूसीफेरी, जो फैमिली है क्रूसीफेरी, उसका जो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला हम देख सकते हैं स्लाइड के अंदर। यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स 2:2, यहाँ पर 2 कैलिक्स और यहाँ पर 2, मीन्स कैलिक्स हमारे 2-2 के चक्र में मौजूद हैं। कोरोला 4 हैं और क्रॉस शेप्ड में अरेंज हैं। एंड्रोशियम 2+4, मीन्स बाहर वाले 2 छोटे स्टेमन्स और अंदर वाले 4 हमारे जो स्टेमन्स हैं वो लॉन्ग हैं,
लंबे स्टेमन्स हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पर ओवरी का सेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर बाइकार्पिलरी ओवरी है और पैराइटल प्लेसेंटेशन है। इसी को हमने फ्लोरल फॉर्मूला में लिखा हुआ है। फ्लोरल फॉर्मूला में मीन्स यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन मीन्स मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में है। कैलिक्स 2+2 दो दो के चक्र में है। कोरोला 4 हैं जो क्रॉस शेप्ड में अरेंज हैं। एंड्रोशियम 2+4। गाइनोशियम यानी कि बाइकार्पिलरी कंडीशन है, 2 हैं। सिनकार्पस हैं, इसीलिए हमने इसे कोष्टक में बंद किया है। और ओवरी सुपीरियर है। तो इस तरीके से हमारा जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसका ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। फ्रूट्स, सिलिकुआ और सिलिकुला, sometimes lomentum. When the walls separate in a silicua, the seeds remain attached to the rhizoplum. इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं जिसे हम सिलिकुआ कहते हैं, ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। यहाँ पर जब ये रप्चर होते हैं तो सीड्स रेप्लम से अटैच रहते हैं। सीड एक्स एल्ब्यूमिनस, द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज एपीजियल, मीन्स जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो ये ऊपरी भूमि होता है, मीन्स जमीन के ऊपर की ओर इसका जर्मिनेशन होता है। पॉलिनेशन, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड, ज़्यादातर जो इसकी स्पीशीज हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड ही हैं। फ्लावर्स आर विजिटेड बाय इंसेक्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेक्ट्रीज। जहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है वहाँ पर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्रेसिकेसी फैमिली की स्पीशीज के अंदर। क्लिस्टोगेमी इज फाउंड इन कार्डेमाइन चिनोपोडियोफोला। अब चिनोपोडिफोलिया के अंदर क्लिस्टोगेमी मीन्स स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्लिस्टोगेमी में जो फ्लावर्स हैं वो बंद ही रहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एनिमोफिलस पॉलिनेशन मीन्स विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन है वो हमारा प्रिंगलिया के अंदर देखने को मिलता है। ज़्यादातर अगर इन जनरल हम ब्रेसिकेसी में पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ ही पाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी सेल्फ पॉलिनेटेड या एनिमोफिलस या विंड पॉलिनेटेड स्पीशीज़ भी मिलती हैं। फ्लोरल स्ट्रक्चर, जब हम लोग टेक्सोनॉमी में किसी भी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं डायग्राम के थ्रू, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फ्लावर की ट्विग बनाते हैं जिसके अंदर सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, लीफ, स्टेम, हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस है किस तरीके का है, फ्लावर किस तरीके का, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें आ जाती हैं। अब इंडिविजुअल एक फ्लावर को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टेमन्स, ये सारे देख सकते हैं। मीन्स चारों के जो चारों चक्र हैं हमारे फ्लावर के वो आसानी से देख सकते हैं। एलिस ऑफ फ्लावर्स, एलिस ऑफ फ्लावर में ख़ास तौर से जो ओवरी का जो एलिस है यहाँ पर पैरेटल प्रेजेंटेशन है तो ये मुख्य रूप से दिखाई देता है। ये है हमारे ब्रेसिकेसी के जो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है उसका फ्लोरल डायग्राम। यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, 4 कैलिक्स हैं जो 2-2 के चक्र में मौजूद हैं। कोरोला भी 4 हैं, क्रॉस शेप्ड में उपलब्ध हैं या प्रेजेंट हैं। एंड्रोशियम 2+4, बाहर वाले 2 छोटे और अंदर वाले 4 लंबे। और गाइनोशियम के अंदर बाइकार्पिलरी ओवरी विद पैराइटल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पर कोरोला, ये जो शेप आप देख रहे हैं कोरोला की, इसको हम क्लॉ शेप्ड बोलते हैं। तो इस तरीके के जो पेटल्स हैं वो हमारे क्रूसीफेरी के अंदर देखने को मिलते हैं। ये हमारा ओवरी का टीएस है। लोक्यूल्स, यहाँ पर यूनिलोक्युलर ओवरी है जो रेप्लम या फॉल्स रेप्लम की वजह से बाइलोक्युलर दिखाई देती है। ओव्यूल्स, और यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्लेसेंटा से लगी हुई ओव्यूल है, मीन्स पैराइटल प्लेसेंटेशन है। इसी तरीके से एंड्रोशियम और गाइनोशियम का अगर हम बाहर से देखें तो ये देखिए 4 जो स्टेमन्स हैं वो लंबे हमें अंदर की तरफ दिख रहे हैं और 2 स्टेमन्स बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं। और अंदर जो पिस्टिल है यहाँ पर ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा सेंटर में प्रेजेंट है विद सुपीरियर ओवरी। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेसिकेसी। This family is also called Brassica family. The family included
375 genera and 3200 species according to Willis। यहाँ पर लगभग 375 इसकी जेनरा हैं और 3200 स्पीशीज इस फैमिली के अंदर पाई जाती हैं। It is distributed all over the world but mainly confined to the Mediterranean region and north temperature regions। ज़्यादातर ये मेडिटेरेनियन रीजन्स के अंदर पाई जाती है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेसिकेसी, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर भी देखा था कि बहुत जो हमारा प्लांट के जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे यूज़फुल हैं, वेजिटेबल्स के रूप में काम में आते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो फूड के रूप में है। द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली विच आर कल्टिवेटेड एज वेजिटेबल क्रॉप्स, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस यानी कि फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा बंद गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कोलोरापा गांठ गोभी, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी सरसों वाइट मस्टर्ड, ब्रेसिका रापा शलगम, रेफेनस सेटाइवस मूली आर एडिबल एंड कुक्ड एज वेजिटेबल्स। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे जो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली हैं उसकी बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं या अलग अलग प्लांट पार्ट्स हैं वो वेजिटेबल्स के रूप में काम में आते हैं। जड़ ले लो, पत्ती ले लो, तना ले लो या फ्लावर बर्ड ले लो, ये सारे के सारे और या फिर लीफ बर्ड हैं वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ में लिए जाते हैं। सेकेंड जो इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस या आर्थिक महत्व है वो है ऑयल के रूप में। द सीड ऑफ ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस यानी कि वाइट मस्टर्ड है, इससे कि सरसों का तेल हमें मिलता है जिसे हम कड़वा तेल बोलते हैं और ये कुकिंग मीडियम में मोस्टली इंडियन जो हमारे घर हैं उनमें काम में लिया जाता है। ब्रेसिका नाइग्रा, काली राई एंड ब्रेसिका जुन्सिया राई, इनसे भी ऑयल निकलता है और जब इनसे ऑयल निकाल लिया जाता है, इनके सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जो खल बचता है, ऑयल केक बचता है, वो एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है हमारे कैटल्स के लिए। तो आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल द केक इज़ लेफ्ट बिहाइंड विच इज़ हाईली न्यूट्रिशियस एज अ कैटल फीड। तो जो खल बच जाता है ऑयल निकालने के बाद वो कैटल फीड के रूप में काम में आता है। द ऑयल केक इज़ ऑल्सो यूज एज सॉइल फर्टिलाइज़र और इस ऑयल केक को हम सॉइल फर्टिलाइज़र के रूप में भी काम में लेते हैं। रेफिनस सीड्स ऑल्सो प्रोड्यूस ए पंजेंट ऑयल विच इज़ ऑफन यूज इन अडल्ट्रेशन ऑफ सरसों ऑयल। यहाँ पर जो रेफिनस है उससे एक जो ऑयल बनता है वो काफ़ी कड़वा और कम वैल्यू वाला होता है जिसको अडल्ट्रेशन के काम में लिया जाता है। मीन्स उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि इसके अंदर कुछ मिक्स कर दिया गया है, तो ये मिक्स करके भी सरसों के तेल में मिक्सिंग के काम में भी लिया जाता है। दिस ऑयल हैज़ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ और इस ऑयल के अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस तरीके से न केवल वेजिटेबल्स बल्कि जितने भी ये हमने अभी प्लांट्स के बारे में जिक्र किया इनसे ऑयल भी हमें मिलता है। मेडिसिन्स, the leaves and tender shoots of Lepidium sativum are used in liver complaints, asthma, cough and bleeding piles। तो यहाँ पर जो लेपिडियम सेटाइवम है उससे हम लीवर की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं या अस्थमा है, कफ है या ब्लीडिंग पाइल्स है, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी इससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। रोरीपा मोंटाना इज़ एन एपेटाइजर एंड ए स्टिमुलेंट। The seeds of Cheiranthus cherry are used in bronchitis and fever। तो जो चायरेंथस चेरी है जिसे हम वॉल फ्लावर कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं, इनका यूज़ भी खांसी और फीवर को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। द फ्लावर्स आर यूज्ड इन पैरालिसिस एंड इम्पोटेंसी। लोबुलेरिया इज़ यूज फॉर गोनोरिया, मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो भी बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ से इस फैमिली के मेंबर से मेडिसिन्स बनाई जाती है। आइबेरिस अमारा इज़ यूज्ड इन रूमेटिस एंड गॉड, यहाँ पर जो आर्थराइटिस जैसी डिजीज़ हैं उनके इलाज के लिए भी आइबेरिस अमारा को काम में लिया जाता है।
तो बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी है हमारे ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स की। ऑर्नामेंटल्स, some plants are grown in gardens for their beautiful flowers. Cherinthus cherry wall flowers के नाम से जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं इनके जो ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं। आइबेरिस अमारा, लोबिलेरिया, हेस्पेरिस, एलाइसम और ल्यूनेरिया, ये सारे के सारे बहुत ही खूबसूरत फ्लावर वाले प्लांट्स हैं जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हमारे ब्रेसिकेसी फैमिली के हैं और इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है। अब हम बात करते हैं ब्रेसिकेसी के प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की। लीव्स सिंपल एंड ऑल्टरनेट। सिंपल लीव और ऑल्टरनेट लीव्स एक तरीके का प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में देखने को मिलता है। फ्लावर्स हर्मेफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर हैं। हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर है एंड एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, त्रिज्यात समिक कंडीशन है, वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। कैलिक्स एंड कोरोला फ्री। कैलिक्स और कोरोला में सेपल्स और पेटल्स फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। स्टेमन्स पॉलीएंड्रस, स्टेमन्स भी फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं और एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की श्रेणी में आते हैं और हमारे ब्रेसिकेसी फैमिली की स्पीशीज में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हमारे ब्रेसिकेसी के अंदर कुछ एडवांस कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं, जैसे प्लांट्स आर जनरली हर्ब, एनुअल एंड बायनियल। लीव्स एक्सटिपुलेट, स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं। फ्लावर्स ईब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट्स अनुपस्थित होते हैं एंड समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक, जैसा कि आइबेरिस के अंदर हमने देखा था। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है मीन्स एक व्यास समित संरचना है जो कि एक एडवांस कैरेक्टर है, वो हमारे ब्रेसिकेसी की कुछ स्पीशीज में मिलता है। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी एंड सिनकार्पस। सिनकार्पस कंडीशन एक एडवांस कंडीशन है एंड फ्रूट सिंपल। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एडवांस हैं जो हमारे ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली में मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एफिनिटीज ऑफ ब्रेसिकेसी की। यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग व्यूज रखते हैं। जैसे रेंडल प्लेस्ड दिस फैमिली अंडर द ऑर्डर रोडेल्स। इसी तरीके से बेंथम एंड हुकर प्लेस्ड इट अंडर द पैराइटेल्स। The family is related to the Papaveraceae on one hand and to the Caperidaceae on the other. यहाँ पर जो हमारी क्रूसीफेरी फैमिली है वो एक तरफ तो पेपावरीसी से समानता रखती है और दूसरी तरफ कैपेरिडेसी जो कि एक काफ़ी एडवांस फैमिली है उसके साथ भी इसके कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो जो अलग अलग हमारे सिस्टम्स को फॉलो करने वाले साइंटिस्ट हैं वो इन दोनों ही फैमिलीज से इसकी एफिनिटीज़ को बताते हैं। जैसे बेंथम, हुकर एंड हचिनसन hold the view that Brassicaceae is derived from the Papaveraceae ancestors। तो बेंथम एंड हुकर का ये मानना है कि जो ब्रेसिकेसी है वो पेपावरेसी एंसेस्टर की है। वेयर एज ईम्स, आर्बर एंड पुरी बिलीव इट टू हैव ए कैपेरिडेशियस अलायंस। और यहाँ पर ईम्स, आर्बर और पुरी ये मानते हैं कि ये जो है वो कैपेरिडेसिस से ज़्यादा समानता रखते हैं। तो इस तरीके से हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली एक तो पेपावरेसी और दूसरी कैपेरिडेसी दोनों ही फैमिली से एफिनिटीज शो करती है। द थ्री फैमिलीज कौन कौन सी? कैपेरिडेसी, ब्रेसिकेसी और पेपावरेसी हैव इन कॉमन द फीचर्स ऑफ टेट्रामेरस्पेरियंथ, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस गाइनोशियम एंड पैराइटल प्लेसेंटेशन। इन तीनों ही फैमिली के अंदर यहाँ पर टेट्रामेरस्पेरियंथ होगा, साथ ही साथ बाइकार्पिलरी और सिनकार्पस गाइनोशियम और पैराइटल प्लेसेंटेशन मीन्स भित्तीय बीजांडन्यास। ये सारे फीचर्स इन तीनों ही फैमिली कैपेरिडेसी, ब्रेसिकेसी और पेपावरेसी के अंदर कॉमन है। These characters gave problematic issues as to whether the Brassicaceae originated from the Caperidaceae
और डिसेंडेड फ्रॉम द पेपावरेसी। अब ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ समानताएं तीनों के अंदर हैं, तो ये एक तरीके का कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो ये नहीं पता लगता है कि ये हमारे कैपेरिडेसी के ज़्यादा नज़दीक है या फिर पेपावरेसी के। कंपैरिजन ऑफ फ्लोरल डायग्राम, अगर हम इसके फ्लोरल डायग्राम का कंपैरिजन करें, दैट इंडिकेट्स ब्रेसिकेसी इज क्लोजली अलाइड टू कैपेरिडेसी। और अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करें और इसके फ्लोरल डायग्राम को देखें तो ये लगता है कि ये कैपेरिडेसी से ज़्यादा क्लोज है। बट इन ब्रेसिकेसी गाइनोफोर एंड वेरिएबल नंबर ऑफ स्टेमन्स आर एब्सेंट। लेकिन जो कैपेरिडेसी है उसके अंदर गाइनोफोर भी प्रेजेंट होता है और जो स्टेमन्स का नंबर है बहुत ज़्यादा होता है। दोनों के दोनों फीचर्स हमारे ब्रेसिकेसी के अंदर नहीं होते हैं। वेयर एज दीज आर द प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ द कैपेरिडियन फ्लावर्स, जबकि यही हमारे कैपेरिडेसी की जो फ्लावर्स हैं उनका मेन कैरेक्टर है। यही मेन कैरेक्टर हमारे ब्रेसिकेसी के अंदर एब्सेंट हैं। Cronquist too considered that the Brassicaceae evolved from the Caparidaceae. Cronquist भी ये मानते हैं कि जो हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली है वो कैपेरिडेसी से ज़्यादा एफिनिटी शो करती है। तो इस तरीके से अगर हम एफिनिटीज़ की बात करें तो क्रोसीफेरी जो फैमिली है वो हमारी पेपावरेसी और कैपेरिडेसी दोनों से ही एफिनिटी शो करती हैं। लेकिन अगर हम फ्लोरल डायग्राम तक स्टडी करें और ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली कैपेरिडेसी से ज़्यादा समानता शो करती है। कॉमन प्लांट्स ऑफ द फैमिली, अभी तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, उसके अंदर जितने भी कॉमन प्लांट्स हैं वो उससे अच्छी तरीके से हम लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन प्लांट्स जैसे कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों, अ कल्टिवेटेड हर्ब, आइबेरिस अमारा चांदनी एक एनुअल ऑर्नामेंटल और कल्टिवेटेड हर्ब है जो कि विंटर्स के अंदर ग्रो करती है। चेरियंथस चेरी जिसे हम वॉल फ्लावर कहते हैं एक ऑर्नामेंटल हर्ब है। कैप्सैला बुर्सा एक कॉमन वीड है। इसी तरीके से एरुका सटाइवा जिसे हम तारामीरा के नाम से जानते हैं वो भी अपने सीड्स और ऑयल के लिए कल्टिवेटेड की जाती है। तो ये कुछ क्रूसीफेरी के कॉमन प्लांट्स हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में, जिसमें इसका क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फैमिली, साथ ही साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एफिनिटीज़ तथा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी फैमिली। थैंक यू।